हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। करते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में है sin 60 cos 30 sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 cos 60 sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ना इनकी वैल्यूज होती है। ठीक है, sin 60 की, sin 30 की, cos 30, इन सब की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती है। जैसे कि sin 60 मैं एक बार लिख देता हूं ताकि हम हर बार याद करने से बच जाए। देखो, sin 0 30 60 60 नहीं 45 60 और 90। ठीक है, साइन 0 की 0 होती है, साइन 3 की 1/2 होती है, फिर ये होती है 1/√2, 1/√2, उसके बाद ये होती है √3/2 और 90 की होती है आपकी 1। ऐसे ही cos की, cos जो होता है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और बाकी हम निकाल देंगे जिसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो sin 60 की हमारे पास वैल्यू है √3/2 इंटू cos 30 की हमारे पास वैल्यू है √3/2 प्लस sin 30 की हमारे पास वैल्यू है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2। सॉल्व करते हैं। देखो, √3 को √3 से करेंगे 3 हो जाएगा और 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/4 और हमारे पास आंसर आएगा 4/4, यानी कि आंसर आ गया 1। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेकंड में कह रहा है 1045। देखो मैं लिख देता हूं पहले। कह रहा है 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, अच्छा इसमें 2 भी है साथ में, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो देखो बेटा 1045 जो होता है ना, 1045 बेसिकली होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब इन दोनों को डिवाइड, साइन को कॉस से जैसे ही डिवाइड करेंगे 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 10 भी लिख लेते हैं। चलो, 10 यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है आपका 1/√3, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, देखो 10 स्क्वायर 45 का मतलब हुआ 10 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस cos 30 का cos 30 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर यानी कि अगेन √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस 3/2 और 3/2 ने 3/4 माइनस 3/4। तो देखो इससे ये कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो, अलग अलग मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अलग से दिखाई देता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास है, मतलब इसी का थर्ड पार्ट। कह रहे cos 45 अपॉन sec 30 और cosec 30। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, cos 45 तो मुझे डायरेक्ट ही पता है कितना है, 1/√2 होल अपॉन में sec जो होता है वो cosec का रेसिप्रोकल होता है। किसका? cosec का रेसिप्रोकल, यानी कि जो भी हमारी cosec पे 30 पे वैल्यू होगी उसकी रेसिप्रोकल, मतलब √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3, 2/√3 प्लस cosec जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है। sin 30 की जो भी वैल्यू होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी। तो sin cosec 30, sin 30 हमारे पास है 1/2
तो हमारे पास होगा आंसर सिर्फ 2। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सेक 30, हाँ ठीक है, देखो भाई ये हो जाएगा 1/√2 होल अपॉन में, इसको जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3, 2√3 अपॉन √3। ठीक, फिर आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्रॉस 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको क्या आ जाएगा, √3 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, यहां तक ही दे रखा है या रेसिप्रोकल मतलब रैशनलाइज करके दे रखा है, तो चेक कर लेते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भाई रैशनलाइज कर रखा है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, 2√2 माइनस 2√6 है ना, होल अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस इसको इससे करेंगे तो 2√18 हो जाएगा, राइट। और होल अपॉन में 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। आगे चेक करते हैं, देखो ये जगह 2√6 और देखो अगर हम 18 का एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 से 9 पे चले जाएगा, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, देखो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 2 6√2 होल अपॉन में देखो इसका हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 माइनस 6 2 2 4 4 6 24। नाउ यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2√2 2 सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √6 माइनस 3√2 और अपॉन में इसमें से इतना क्या माइनस का 16 है ना, तो ये कट जाएगा और हमारे पास माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 ओवर 8। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यही आंसर है। और वैसे यही आंसर है। अरे अच्छा भाई आंसर कहाँ गए, मिल गए, बिल्कुल यही आंसर है, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में sin 30 tan 45 माइनस cosec 60, sin 30 माइनस नहीं प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और अपॉन में sec 30 cos 60 cot 45, sec 30 प्लस cos 45 नहीं 60 है, cos 60 और प्लस cot 45 ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 और sec 30 cos 60। ठीक है, देखो भाई इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। sin 30 की जो वैल्यू होती है sin 30 1/2 प्लस tan 45 की होती है 1 प्लस cosec 60 यानी कि जो भी साइन की है उसकी रेसिप्रोकल है ना, तो ये हो जाएगी 2/√3 और होल अपॉन में sec 30 यानी कि cosec 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 प्लस cos 60 की जो होगी वो होगी 1/2 और अच्छा यहाँ पे माइनस है और प्लस cot 45 की तो 1 ही होगी। ठीक, तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ की जो वैल्यू है वो हमारे पास है तीनों का जो नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना
इंटू रूट थ्री, टू रूट थ्री आ जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, बहुत छोटा हो गया, टू रूट थ्री, ठीक है। और जब टू से डिवाइड करेंगे तो रूट थ्री बचेगा, प्लस यहां पे आ जाएगा टू रूट थ्री, और यहां पे आ जाएगा टू टू ज़ा फोर, माइनस फोर, और होल अपॉन में ये भी आ जाएगा टू रूट थ्री, टू रूट थ्री, और ये हो जाएगा फोर प्लस टू से टू बढ़ जाएगा रूट थ्री, और प्लस टू रूट थ्री, ठीक है। तो टू रूट थ्री से टू रूट थ्री कट गया, तो हमारे पास बचा, देखो ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा फोर प्लस थ्री रूट थ्री। तो इसको आगे पीछे कर दो, थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा। तो हो जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस फोर, ठीक है। रैशनलाइज कर दे जैसा कि करते ही है जब भी नीचे क्या कहते हैं इसको, रूट में हो, ठीक। थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस फोर इंटू थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री माइनस फोर। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर, और अपॉन में थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर, या फोर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों को, मतलब थ्री रूट थ्री का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस टू ए बी, मतलब माइनस टू इंटू थ्री रूट थ्री इंटू फोर प्लस फोर का स्क्वायर, होल अपॉन में थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27 माइनस 16। सॉल्व कर देते हैं, आगे देखो आ जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन 27, और ये हो जाएगा थ्री सिक्स छः चौक चौबीस, 24 माइनस का 24 रूट थ्री, और फोर फोर ज़ा 16, और होल अपॉन में इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 16 जाएगा तो बचेगा 11। चेक करते हैं 27 और 6, 27 6 33 और 44, 44 माइनस 24 रूट थ्री अपॉन 11, 44, एक मिनट चेक कर, 43 आएगा बेटा, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर यही है या कुछ और है, क्योंकि अभी हाथों हाथ चेक हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास है आंसर 43 माइनस 24, बिल्कुल ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में, ठीक है। 4 तक तो गए, फिफ्थ पार्ट में तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में, ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30, और माइनस 10 स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45, होल अपॉन में साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सारे डिग्री है ना। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60, 60 मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक, सेक मैंने क्या बताया, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस 30 पे हमारे पास है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1045, 1 का स्क्वायर हो गया, और होल अपॉन में देखो साइन स्क्वायर 30 का मतलब हुआ साइन स्क्वायर
31/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 और √3/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5/4 है ना, 5/4 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 8 4 4 4 16 बाय √3 का जो स्क्वायर होगा 3 होगा और -1 और होल अपॉन में देखो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 12 और 12 के बाद 12 5 3 15 3 4 16 4 64 माइनस 12 16 4 64 3 एक मिनट जो एक बार चेक कर लेते हैं 16 4 जो 24 2 हाँ ठीक है 64 होल अपॉन में ये आ जाएगा देखो 4 3 4/4 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया जो देखो 15 और 64 इसमें से इसको माइनस करो 3 67 तो 67 हमारे पास बेसिकली आंसर हो गया। इसका भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर है 64/12 हाँ ठीक है बाय 12 ये 12 है ना, तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है 1030 अपॉन 2 1030 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है क्या? हाँ स्क्वायर 30। ठीक, अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से किसके इक्वल होता है। ऑप्शन है sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। चेक करो 2 और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 है ना, तो इंटू 1/√3 सॉरी 1/2 नहीं 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा देखो 2/√3 होल अपॉन में 1 प्लस 1/√3 √3 नहीं 3 सिर्फ, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो देखो 2/√3 होल अपॉन में 4/3 तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ये तो 2 पे कट गया और ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 3 2√3 नीचे वो छोड़ते ही नहीं है, मतलब कि इरेशनल नंबर छोड़ते नहीं है ना, इरेशनल या फिर रूट वाले नंबर, तो 3 अपॉन में √3 कर देंगे, ये हो जाएगा 3 √3 अपॉन 2 इंटू 3 से 3 कट गया तो हमारे पास आ गया देखो √3 अपॉन 2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है भाई? √3/2 60 sin 60 की या cos 30 भी हो सकता है। तो देखो आंसर इसमें cos 60 दे रखा है, sin 30 दे रखा है या sin 60, तो हमारे पास आंसर मिल गया, ये हो जाएगा sin 60 के इक्वल है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट पे भी चल लेते हैं, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इसका सेकंड है देखो 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45 वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 - 10 45 यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। अब ये तो पूरा वैसे ही सॉल्व हो गया, तो ये तो कट गया 1 - 1 अपॉन 1 + 1 और ये कट गया, आंसर आ गया 0। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है भाई? 10 90 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल है sin 45 या d। ठीक है, 10 90 की वैल्यू क्या थी? नॉट डिवाइड, तो आंसर इसका डी ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ऐसे ही बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रहा है क्या, कह रहे साइन 2a इक्वल है 2 साइन a के, साइन a के। तो a की हमें वैल्यू बतानी है, a क्या होगा, है ना। तो देखो भाई चेक करते हैं 2 साइन a, और अगर हम करें, देखो इसमें हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, वैल्यूज वैसे ही पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखो 0 पुट करेंगे, है ना, ऑप्शन में हमारे पास है 0, 30, 45 या 60, इनमें से आंसर कौन सा होगा। देखो अगर हम 60 पुट करेंगे, है ना, 60 120 हो जाएगा और ये 60 ही रह जाएगा। 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से √3 बचेगा, तो ये तो नहीं, 60 नहीं हो सकता। उसके बाद चेक करते हैं 45, अगर 45 लिखता हूँ 90 हो जाएगा, 90 पे ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती। यानी कि मुझे क्या पता लगा, इसका आंसर बेसिकली 0 होगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 होती है और ये भी 0 हो जाएगा, तो ए का जो आंसर होगा वो 0, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही इसी के फोर्थ पॉइंट पे भी चल लेते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है भाई, देखो 2 sin 30, 2 tan 30 है यार, sin 30 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30। तो इसका हमें क्या बताना है, इनमें से किसके इक्वल है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं वो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 tan 30, tan 30 की हमारे पास है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ये तो अभी हमने सॉल्व किया ही था, यही तो है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या है फिर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2√3 होल अपॉन में 2/3, है ना, 2/3। ठीक है, तो अब हमारे पास होगा 2√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, और ये हमारे पास जा, देखो 3/√3 रैशनलाइज कर देंगे, 3√3/3 और 3 से कट गया 3, तो √3 बचा, और √3 कहाँ पे आता है, सिर्फ और सिर्फ tan 60। तो इसका आंसर है, देखो cos 60 नहीं है, sin 60 नहीं है, tan 60 है, sin 30 नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है tan a प्लस बी इक्वल है √3 के, है ना, और ऐसे ही tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के, यस 1/√3 के। तो हमें इसमें फाइंड करना है क्या, एंगल ए एंड एंगल बी, और दोनों ही 90 से छोटे हैं। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan a प्लस बी इक्वल है, देखो tan, ये वैल्यू कहाँ पे होती है, √3 60 पे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 60, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं tan a माइनस बी, है ना, और ये 1/√3 ये होता है बेसिकली 30 पे, तो इसको लिख सकता हूं tan 30 डिग्री, राइट। tan और tan सेम है, यानी कि इनके थीटा भी इक्वल होंगे, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 आ गया, और इसी से a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, ये माइनस हो गया, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही कट रहा है b, ठीक है। तो 2a इज इक्वल्स टू 90 और a की वैल्यू हो गई 90/2, यानी कि 45, ठीक है। b की निकाल ले, देखो पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट कर दे,
सेकंड है a माइनस a हमारे पास 45 है माइनस चलो यहीं पे कर देते हैं। देखो a हमारे पास 45 है, ये भी आया, और माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 15 आ गया, b से वो माइनस से माइनस कट गया, तो b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं इसी को क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, बेसिकली ट्रू फॉल्स है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स में सबसे पहले क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर, और हमें बताना है ट्रू या फॉल्स है। सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट साइन ए प्लस बी क्या इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी के। चलो ये चेक ही कर लेते हैं। देखो हम मान लेते हैं a 30 रख लेते हैं और b जो रख लेते हैं 60 रख लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास है क्या साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब ऐसे ही अगर साइन 30 प्लस साइन 60, तो देखो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और प्लस √3/2, तो इन दोनों का सम 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ऐसे ही इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज। देखो ना यार, 0 है, 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, तो यस ट्रू है ना, तो यस ट्रू। उसके बाद कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज चेक कर लेते हैं। कॉस 1 है, फिर देखो ये कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये थर्ड पे हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एट ऑल वैल्यू। देखो ना बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा की ऑल वैल्यू पे इक्वल होता है, चेक करो। अगर 30 है तो 1/2 है, ये √3/2 है, फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ कहता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट 0। चेक करते हैं, कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज 0 डिग्री। अब देखो अगर मैंने क्या बोला, 10 जो होता है, मतलब कॉट जो होता है वो 1/10 होता है ना, कॉट ए इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा। तो अगर ये कह रहा है कॉट 0 है तो ये भी 1/10 0 हो जाएगा, और 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि 1/0। 1/0 समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड ही होता है, तो यस इज ट्रू। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते क्या मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.3 में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप किसी भी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम, मतलब कि किसी और बुक से आप पढ़ते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरे को, मतलब मेरी वीडियो में लास्ट में आपको मिल ही जाएंगे कांटेक्ट नंबर, निदेश नाम है, तो निदेश नाम में मिल जाएंगे, तो आप कांटेक्ट नंबर पे पूछ सकते हो, या फिर मेल करके भी आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक के लिए बाय बाय।